जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहते ना, जिसे भी ये लगता है ज़िंदगी में कि दुनिया में सबसे परेशान हम हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें हैं कि हम जी नहीं पा रहे हैं, तो आज का ये प्रसंग और आज का ये सत्संग आप लोगों के लिए। आज का जो सत्संग है ना संगत जी, वो हमें ये सिखाएगा कि बहुत इजी है अपनी ज़िंदगी को सरल बनाना, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हम अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं और उस रब की तरफ हम ना कभी ध्यान देते हैं ना कभी उनसे, क्योंकि गुरुजी ने हमें जो सिखाया वो ये सिखाया कि मेरे कोल बैठ के मेरे साथ बातें करो। लेकिन उन सबसे ज़्यादा उस चीज़ से, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है कि जब आप गुरुजी के पास बैठते हो, उनसे अपने पूरे दिनचर्या की बातें करते हो, उनको अपनी हर चीज़ बताते हो, अच्छी बुरी, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके मन में ये ख्याल आने लगता है जब कि आज मैंने इससे लड़ा, आज मैंने इसके लिए अपशब्द गए, उन सब चीज़ों को भी आपको गुरुजी को बताना है। तो एक ना एक दिन शर्म आने लग जाएगी कि अरे हम गुरुजी को क्या बता रहे हैं, मैं इतना बुरा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें गुरुजी को बता रहा हूँ, ये मैं करता ही क्यों हूँ। और ऐसे धीरे धीरे हमारे अंदर की कमियां दूर होने लग जाएंगी। दिनचर्या का मतलब वो नहीं जो आप अच्छी चीज़ें करते हैं। गुरुजी ने ये कहा कि अपने पूरे दिन की बातें तुम मुझसे कहा करो, बताया करो, उसमें चाहे जो भी तुम पूरा दिन जो करते हो अच्छा बुरा। तो धीरे धीरे जब हम बताने लगेंगे ना गुरुजी को, तो हमें खुशी से शर्म आएगी, अरे ये चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो हमें नहीं बनना, हम गुरुजी के सामने बैठ के ये क्या बोल रहे हैं। और यही कमियां हमारे अंदर हमें रियलाइज़ कराएंगी कि हम कितने गलत थे और हम कितने बुरे हैं। और धीरे धीरे वो कमियां, वो गलतियां हमें एहसास करा देंगी कि आगे नहीं करनी है। संगत जी, हाँ, मोस्टली फैमिली जो होते हैं, हम लोग अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं ज़िंदगी में, इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हमारे बिना तो कुछ नहीं होगा। अरे मैं नहीं होंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, अरे मैं ये नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा। हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि परमात्मा चाहे तो आपके सारे काम किसी और से करा दे, वो चाहे तो कुछ भी करा दे। हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी यही सोच कर निकाल देते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो हमारी घर गृहस्थी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और वहीं जब हम जीवन से निकल जाते हैं, हम इस जीवन को छोड़ देते हैं, हम मर जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ऊपर जाने के बाद कि हम किस चीज़ में उलझे हुए थे, हम कहाँ बिजी थे। इसी के लिए एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, हनुमान जी जब लंका जलाकर श्री राम जी के पास आए, उनके चरणों में बैठे, तो कहा कि प्रभु, मुझे एक बार ऐसे लगने लगा था कि शायद मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना होता तो क्या होता, और वो जो मुसीबतें थीं आप उनसे कैसे निकलते। मैं अपने प्रभु राम को उन मुसीबतों से बचाता हूँ। मेरे मन में एक बार ये भी मान आया, और पहली बार जब आया और जब मुझे जवाब मिला, जब मैं लंका पहुँचा और मैं एक वृक्ष के ऊपर बैठा था जहाँ माता सीता नीचे थी, क्योंकि मुझे माता सीता को आपका संदेश देना था। और मैं मन में ये सोच रहा था कि मैं नीचे चुपचाप जाऊँ और माता सीता को सारी चीज़ें मैं बताऊँ। इतने में रावण आता है हाथ में तलवार लेके, क्योंकि माता सीता उसकी बातें नहीं मान रही थी, हाथ में तलवार लेके, और आता है चिल्ला करके, आज तो मैं ये कर दूंगा, आज मैं ये कर दूंगा। और शायद उस दिन बैठे पेड़ पे मेरे मन में ये ख्याल आया कि जैसे ही रावण आएगा मैं इसके ऊपर कूद पड़ूंगा, मैं अपनी माता को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सही समय पे मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन इससे पहले कि रावण वहाँ पहुँचता, बीच में रावण की पत्नी आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दूर हो जाओ, पराई स्त्री को आप गलत नज़रों से देखते हो। जो भी उसने जो सही समझा उस समय वो बोला, और रावण को पीछे कर दिया हाथ पकड़कर, पराई स्त्री। संगत जी, जो रावण की पत्नी थी वो चाहती तो सीता जी के मरने से उसका तो फ़ायदा ही था, क्योंकि उनकी रावण की नज़र सीता जी पे थी। लेकिन उन्होंने फिर भी रोका, उनको रावण को धर्म समझाया कि स्त्री पे हाथ नहीं लगाते हैं, आप इतने वीर हो। तो हनुमान को ये लगा कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं होता तो आज माता का क्या होता, लेकिन आपने वही कार्य रावण की पत्नी से करा दिया, तो मैं नहीं होता तो कोई और होता।
लेकिन माता की रक्षा तो फिर भी होती। दूसरी बार जब मैं महल में जब हनुमान जी पहुँचे थे तो पहले ही किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी, रावण को पहले ही बता दिया था कि कोई वानर आएगा और उसकी पूंछ में आग लगेगी और वो पूरी लंका को जला कर जाएगा। और ये जब रावण के उससे जो अंदर के गुप्त जो होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनके द्वारा जब हनुमान जी ने ये सुना था तो वो अचंभित थे कि मैं यहाँ आग लगाने को ही आया हूँ, मैं तो सिर्फ माता को संदेश देने आया हूँ, ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन वहीं मुझे बंदी बनाया गया और बंदी बनाने के बाद मेरी पूंछ में आग लगाई गई। और जब आग लगाई गई तो मुझे समझ में आया कि ये कार्य मैं नहीं करता तो कोई और करता, क्योंकि प्रभु को तो काम कराना था और प्रभु अगर चाहें, परमात्मा अगर चाहते तो यही कार्य राम जी रावण से भी करा लेते। तो कहते ना, कामों में रुकावट कभी नहीं आती। हमें लगता है कि हम हैं तो सब चीज़ें हैं, अदरवाइज़ नहीं है। अगर हम नहीं होंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। संगत जी, महत्वपूर्ण हम नहीं हैं, हमारे रब हैं जो कभी भी किसी से किसी का कल्याण करा लेते हैं। हम लोगों को कई बार मन में आता है कि अरे हम उस संगत को मंदिर लेके गए थे, अरे हम तो इतना सब कुछ करते हैं, हम तो सत्संग करते हैं। आप नहीं सत्संग करते तो कोई और करता, पर गुरु जी को आपका कल्याण करना है, आपके द्वारा वो काम कराने हैं और आपके द्वारा वो काम कराकर गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। तो जब कल्याण आपका करना है तो, और जिसको कराना है हाथ पकड़कर उनको बढ़ाई दो, अपने आप को नहीं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही हैं। एक बार एक छोटा सा और संगत जी, बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, मेरे मन में बार बार आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि हम सब दुखी हैं अपनी परेशानियों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी चीज़ों से, और कहीं ना कहीं हमें तसल्ली नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा ही एक व्यापारी था जो कभी कभी मंदिर जाता था, वहाँ बैठे एक बहुत बड़े गुरु जिनके वो दर्शन करके आता था, और कई बार ये जब उनकी बातें सुनता था उनको सुकून मिलता था। तो उसने जाके अपना रोना धोना शुरू किया कि अरे गुरुजी, उन्होंने देखकर उसे पहचान लिया कि अच्छा कभी कभी आता है ये मेरे पास। तो कहना शुरू किया, मैं बड़ा बेचैन हूँ, परेशान हूँ, मेरे कारोबार में परेशानी है, मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है। तो उन गुरुजी ने उसको एक चिट्ठी दी और उसके हाथ में ऐसे रख के उसको बोला, जा घर जाके पढ़। वो घर गया, बड़ी जल्दी में वो दौड़ा, घर जाकर पहुँचा, ये सोचकर कि इसमें पता नहीं मेरे लिए क्या है, मेरे को आज इसको पढ़ के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो मैं इसको जाके जल्दी से पढ़ लेता हूँ। उस चिट्ठी में लिखा था कि जब तू सुबह उठता है तो मैं तेरे करीब होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि तू उठा है, सबसे पहले मुझसे बात करेगा, लेकिन तू उठकर चला जाता है। फिर तू बाहर जाके मुंह धोता है, हाथ धोता है, मैं इंतज़ार में होता हूँ, क्योंकि उस समय भी मैं तेरे करीब होता हूँ कि अच्छा सुबह मुंह हाथ धोकर मुझसे बात करेगा, लेकिन तू आगे चला जाता है। फिर तू चाय पीने लगता है, जब तू चाय पीता है तो मैं सोचता हूँ सुकून से बैठ के चाय पी रहा है, अब तो ये मेरे से बात करेगा, क्योंकि उस समय भी मैं उसके करीब होता हूँ, उस समय भी मैं तेरे पास होता हूँ। लेकिन तू चाय पीता है, नाश्ता करता है, तैयार होता है और अपने परिवार को बाय करके अपना टिफ़िन लेकर चला जाता है। मुझे लगता है कि कुछ पल तो मेरे पास बिताएगा, मुझसे अपने मन की बात कहेगा, क्योंकि उस समय भी मैं तेरे पास होता हूँ, लेकिन तू ध्यान ही नहीं देता। फिर तू निकल पड़ता है अपने काम की ओर, और जब अपने काम की ओर निकलता है तो मुझे लगता है कि ट्रेन में, बस में तेरे पास कुछ खाली समय है, 15-20 मिनट तुझे पहुँचने में लगते हैं। उस समय भी मैं तेरे साथ होता हूँ और इंतज़ार में होता हूँ कि तू मुझसे बात करेगा, लेकिन उस समय भी तू मुझसे बात नहीं करता। उस समय जो बचा हुआ टाइम है तू सिर्फ गाने सुनने में या फ़ोन चलाने में निकाल देता है। मैं तेरे इंतज़ार में रहता हूँ कि मेरे से तू बातें करेगा, क्योंकि उस समय भी मैं तेरे साथ होता हूँ। जब तू ऑफिस में पहुँचता है और तुझे लंच ब्रेक मिलता है तो तू ये कहता है कि मुझे अपने लिए थोड़ा समय मिला है, मैं थोड़ा सा समय व्यतीत कर लूँ अपने लिए, जिसे तुम अपना एंजॉय का टाइम बोलते हो या जो भी बोलते हो। मुझे लगता है कि अपने लिए समय निकाला है तो थोड़ा मेरे लिए भी निकालेगा, मुझसे भी बातें करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू मुझसे अपने मन की बातें करे, क्योंकि मैं उस समय भी तेरे साथ होता हूँ, लेकिन तू मुझसे बातें नहीं करता। फिर तो ऑफिस से छुट्टी होती है, फिर तो अपने घर आता है। मुझे लगता है कि संध्या शाम को तो तुझे मेरी याद आएगी, जब मंदिरों में घंटी बजेंगी, राम नाम का जाप होगा, भजन हो रहे होंगे, उस समय तो तुझे मेरी याद आएगी, तब तो तू मुझसे बात करेगा, क्योंकि उस सफ़र में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर मैं तेरे साथ होता हूँ।
लेकिन तू फिर भी मुझसे बात नहीं करता। शाम होती है तब भी तुझे मैं याद नहीं आता। फिर तू अपने परिवार के संग टीवी देखता है, उनसे बातें करता है और बहुत सारा समय उनके साथ निकालता है। मुझे तुझे देख के अच्छा लगता है कि तू अपने परिवार को समय दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मैं तेरे साथ उस समय भी होता हूँ, लेकिन तू मुझसे बातें नहीं करता। तू रात का खाना खाता है, अपने परिवार को गुड नाइट बोलता है और बिस्तर पे लेट जाता है। मुझे लगता है कि वो जो समय होता है जब तुझे नींद नहीं आ रही होती ना, तब तू मुझसे बातें करेगा, क्योंकि मैं उस समय भी तेरे साथ होता हूँ। लेकिन तू मुझसे बात करने की बजाय सो जाता है। मैं पूरा दिन तेरे इंतज़ार में निकालता हूँ कि तू मुझसे अब बातें करेगा, अब बातें करेगा, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तेरे साथ होता हूँ। लेकिन तू कभी मुझे याद नहीं करता। तू मुझे याद तो करता है, लेकिन जब तू दुखों में होता है, तू परेशानियों में होता है, तब तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है और आकर सिर्फ ये कहता है कि मेरा काम कब बनेगा, मैं इस मुसीबत से कब निकलूँगा। तब भी तू मुझसे बात करने नहीं आता, अपने काम के लिए मुझसे बात करने आता है। तो मैं तो हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे ख्याल के लिए, तेरी बातें सुनने के लिए, पर तू मुझसे बात नहीं करता। और नीचे उसकी चिट्ठी में लिखा होता है, तेरा परमात्मा, भगवान, प्रभु, रब, जो भी तुम कहो। तो संगत जी, जब भी हमें मुसीबतें होती हैं, ये चिट्ठी लेकर वो गुरु के पास पहुंचा। कहा कि ये चिट्ठी क्या है? बोले यही चिट्ठी तो भगवान की है, वो तुम्हें हर पल याद करता है, तुम्हें चाहता है कि तुम उससे बातें करो, तुम उसे पुकारो, क्योंकि जीवन को जीने का सबसे सरल तरीका यही है और तुम करने भी यही आए हो, उस रब की सिमरन, उस रब की उस्तत। लेकिन कहीं ना कहीं भाग दौड़ में तुम उसी को भूल जाते हो। जब तुम परेशानियों में होते हो, तुम दुखों में होते हो, तब तुम्हें वो याद आता है। फिर परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, फिर तुम उसे भूल जाते हो। लेकिन अगर जीवन जीना चाहते हो, सुकून से जीवन जीना चाहते हो, आराम से, शांति से, तो हर पल हर सेकंड उसको याद रखो। तो संगत जी, परमात्मा किसी जगह के वो नहीं है कि यहाँ पे परमात्मा है, यहाँ पर नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो शायद गुरुजी, अभी शायद नहीं, पक्का हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमारे मन में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे अंग संग हैं और हर सेकंड हमारे साथ हैं। आज के जो मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने वाली हूँ संगत जी, उसमें जो सत्संग है, एक आंटी हैं जिनकी छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे अनुभव हैं। एक आंटी जो जब भी बीमार होती थी तो वो अपने पति से मतलब उस चीज़ को वो मतलब समझ पाती थी कि जब भी मैं बीमार होती हूँ गुरुजी मुझसे सत्संग कराते हैं। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और सुबह से वो मन में सोची थी कि आज तो मुझे कहीं जाना भी नहीं है, आज मुझे कुछ करना भी नहीं है, और जब भी मैं बीमार होती हूँ तो गुरुजी मुझसे सत्संग कराते हैं, लेकिन आज कैसे मैं सत्संग करूँगी, मतलब आज तो कहीं इनविटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इतने में ही उनकी एक फ्रेंड आती है और गुरुजी के बारे में वो बातें शुरू करते हैं और घंटों तक बातें करते हैं। तो शाम को अपने पति से कहती हैं कि देखा, जब भी मैं बीमार फील करती हूँ गुरुजी मुझसे सत्संग कराते हैं। संगत जी, जब भी हम सत्संग कर रहे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं, या हम आपस में गुरुजी की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम आपस में गुरुजी की बातें भी कर रहे होते हैं ना, तब भी हम गुरुजी का सत्संग कर रहे होते हैं। और ये सत्संग करने और कराने और सुनने सब गुरुजी की कृपा है, क्योंकि इनके द्वारा गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। जैसे कि आंटी कहती हैं कि मैं हमेशा बीमार होती थी और गुरुजी मुझे उस समय सत्संग करा के मुझे ब्लेस करते थे, मेरी बीमारी को दूर करते थे। संगत जी, आंटी जिनके पापा सबसे पहले गए थे गुरुजी के मंदिर, और उनके कोई दोस्त थे जिन्होंने ये कहा था कि चल मेरे नाल, जिसे छोटा मंदिर कहते हैं गुरुजी का, कि चल मेरे नाल वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ तेरे, आज के बाद देखना तुम्हारे कैसे कैसे काम बनेंगे, आज तो के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पलट जाएगी, तुम चलो मेरे साथ गुरुजी के मंदिर। अंकल गुरुजी के मंदिर गए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी का ऑरा ही ऐसा है, गुरुजी के फेस की रौनक, गुरुजी का नूर ही ऐसा है कि जो एक बार देखता है उनका हो जाता है। ऐसा ही कुछ अंकल जी के साथ हुआ। ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मालिक की मर्जी, शायद आने वाले जीवन के लिए उन्होंने उनको ब्लेस करना था। अंकल गए। अंकल थोड़े समय बाद ही मतलब अपनी वाइफ को भी मतलब वाइफ को और बच्चों को ले जाने लगे। बेटियां और बच्चे मतलब जो थे उनके 2-3 बच्चे, उनको वो लेके जाते थे। जब लेके जाते थे तो बच्चे जाना पसंद नहीं करते थे, वो सोचते थे कि अरे नहीं जाना, वहाँ पे जाके कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि बच्चे हमेशा एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो अंकल ज़बरदस्ती उनको पकड़ पकड़ के लेके जाते थे
तो धीरे धीरे उनका गुरुजी से प्यार बढ़ गया। गुरुजी के मंदिर उनको सुकून मिलने लगा, अच्छा लगने लगा गुरुजी के मंदिर जाकर। गुरुजी के अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे, उनको बच्चे दोनों हाथों में लेकर खाते थे। गुरुजी बच्चों को साइड में बिठा के उनको निहारते थे और वो फील कर पाते थे कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। एक बार गुरुजी ने कहा था कि कितने हजारों जन्मों के तुम्हारे पुण्य हैं, कितने अच्छे कर्म हैं कि तुम मुझे छू पाते हो। तो जो संगत गुरुजी को छू पाई है, जिन्होंने गुरुजी को टच किया है, वो ऐसे ही नहीं है संगत जी, वो बहुत बहुत तप करके, बहुत अच्छे काम करके, पुण्य करके आए हुए हैं और उनको वो सौभाग्य मिला है कि उन्होंने गुरुजी को टच किया है। आंटी के घर में मतलब गुरुजी के कपड़े आते थे ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि उनको चोलों की सेवा मिली हुई थी। और जब भी गुरुजी के चोले आते थे तो पूरे घर में गुरुजी की फ्रेगनेंस होती थी। दौड़ दौड़ कर वो सारे काम देख रहे होते थे कि गुरुजी का चोला आया है। मतलब आप सोचो, गुरुजी के एक छोटे से सॉक्स भी हो तो उसमें भी इतनी हज़ारों गुलाबों की खुशबू आती थी। और उनके घर पे तो गुरुजी के चोले मतलब इकट्ठे होकर आते थे कि ड्राई क्लीन करानी है। पूरे घर में उस दिन खुशबू रहती थी जब चोले आते थे, और वो कई दिनों तक रहती थी गुरुजी की खुशबू। एक दिन आंटी के, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, आंटी छोटी बच्ची थी और उनको एक शौक़ था कि जब भी गुरुजी का फ़ोन आएगा, मतलब गुरुजी का फ़ोन नहीं, कोई भी फ़ोन आएगा तो वो उठा के फट से उठा लेती थी। गुरुजी के मंदिर गई थी तो हमेशा गुरुजी को चुप, बहुत शांत स्वभाव में देखा था। गुरुजी से कोई मतलब बातें करना तो बच्चों के लिए तो बड़ा ये लगता था कि दूर बैठे हैं हम गुरुजी से, बस देखते रहते थे। और उसमें भी वो चीटिंग करते थे, बातें करते थे ग्रुप में, तो ये सोचते थे कि गुरुजी देख ना रहे हो, लेकिन गुरुजी सब कुछ देख रहे होते थे। तो ऐसे एक दिन फ़ोन आया और आंटी ने भाग के दौड़ के वो फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो। आंटी बोली, हाँ कौन बोल रहे हो, क्योंकि उनको ये उम्मीद या अंदर से कहीं से दिमाग में ये नहीं थी कि गुरुजी हेलो बोलेंगे, कभी सुना नहीं था गुरुजी को हेलो बोलते हुए। तो गुरुजी कुछ शांत हुए। फिर दोबारा आंटी बोली, हो कौन बोल रहे हो, हु इज़ स्पीकिंग। तो गुरुजी उधर से फिर बोले हेलो। तो गुरुजी को बड़ी हैरानी कि मतलब मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही है। गुरुजी बोले कि तेरी मम्मी किधर है, तो मम्मी कहाँ है, तो मम्मी मार्केट गई है। बोले तो आए तो उनको मेरा मैसेज देना। अब जब आंटी को पता चला कि गुरुजी का फ़ोन था और गुरुजी बोल रहे थे उधर से, तो वो यही सोच सोच के परेशान थी कि मैं गुरुजी को नमस्कार कैसे करूं, नमस्ते कैसे करूं, क्या बोलूं गुरुजी को, क्योंकि बच्चों को इतना दिमाग नहीं हुआ। आंटी ने बड़े मन को जुटाते हुए कहा कि गुरुजी नमस्ते। गुरुजी बोले हाँ नमस्ते। बड़ा खींच के जो बोलते ना नमस्ते, ऐसे करके गुरुजी ने जवाब दिया। और आंटी बड़ी डरी और सहमी। अगले दिन जब वो गुरुजी के मंदिर गई तो वो उसी चीज़ को लेके बड़ा उनको मन में ये था कि गुरुजी कुछ बोलेंगे तो नहीं, मैंने उनकी आवाज़ नहीं पहचानी। लेकिन वो दिन था और आखिरी दिन था जब उनको गलती हुई थी। हमेशा जब गुरुजी फ़ोन करते थे तो आंटी तुरंत पहचान लेती थी कि गुरुजी की आवाज़ है। एक बार आंटी के पापा को गुरुजी ने सेवा दी, क्योंकि उनके किसी जानकार का फार्म हाउस था। तो वहाँ पे गुरुजी ने उनको कॉल किया कि गुरुजी ने कहा कि चलो वहाँ चलना है। तो गुरुजी बोले, अंकल ने कहा कि नहीं गुरुजी आप एक दिन रुको, हम कल चलेंगे। गुरुजी बोला, गुरुजी ने कहा कि आज ही जाना है, मैनू आज ही जाना है, तू देख ले चलना है कि नहीं चलना। तो अंकल ने जल्दी जल्दी अपनी फैमिली में सबको बोला कि गुरुजी ने बोला है आज ही उनको जाना है, फटाफट बैग पैक करो और गुरुजी को वहाँ जाना है। रामगढ़ वो जगह का नाम था, वहाँ पे फार्म हाउस था। गुरुजी बहुत सारी संगत को लेकर वहाँ गए थे। हमेशा एक गुरुजी के मंदिर में डिसिप्लिन देखा आंटी ने, हमेशा ये देखा कि सब लोग बड़े शांत स्वभाव में गुरुजी के सामने बैठते हैं। लेकिन वहाँ जब गुरुजी रामगढ़ में गए थे तो एक गुरुजी का अलग ही वो था, फेस था, या अलग ही उन्होंने, क्योंकि गुरुजी उस टाइम वहाँ पे संगत को एंजॉय कराने लेके गए थे। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक अंकल जो मोमडन थे, तो गुरुजी ने उनको बोला कि वाइफ तो तू दो ले रहा है, बच्चा तेरे एक नहीं। तो वो हैरान थे कि गुरुजी को कैसे पता। उन्होंने कहा वोटी तो तू दो ले रहा है, बच्चा तेरे पास एक भी नहीं है। तो उन्होंने तुरंत गुरुजी को चरण स्पर्श किए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा कल्याण कर दो। गुरुजी ने कहा कि जा लोटा लेके आई। लोटा लेकर आए, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी थी उनको कि उनके बच्चा होना नहीं था, किसी भी कंडीशन में नहीं होना था। लेकिन गुरुजी ने उनके लिए लोटा ब्लेस किया और कुछ ही समय बाद उनको एक हेल्दी बेबी बॉय हुआ, जो गुरुजी की कृपा से हुआ। इसीलिए कहते हैं जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी काम करते हैं। एक बार वहीं पर सत्संग में आंटी जैसे पीछे बैठी थी, एक उनका ग्रुप होता था, सब बच्चे बैठे होते थे, आपस में बातें कर रहे होते थे, बीच बीच में गुरुजी को देख रहे होते थे और गुरुजी की नज़र उन पे होती थी।
कि कर क्या रहे हैं। और कभी कभी गुरुजी ऐसे देखते थे और फिर देख के फिर नज़रें हटा लेते थे। तो यही सब चल रहा था। गुरुजी ने आंटी को इशारा किया था। अब आंटी को लगा कि गुरुजी बुला तो रहे हैं, लेकिन अगर ये बोला कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, फिर सबके सामने तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, क्योंकि बचपना। फिर गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि ऐथे उंगली करके। आंटी को लगा कि हाँ, बुला तो गुरुजी मुझे ही रहे हैं। गुरुजी ने उनको बुलाया और वो डरते डरते आई। गुरुजी बोले कि जा मेरे लिए पानी लेके आ। अब आंटी को कोई तरीका नहीं पता, कुछ नहीं पता। आंटी अंदर गई और जाके बोला अंकल से कि अंकल गुरुजी पानी मांग रहे हैं। तो वो बोले कि गुरुजी के लिए तो जल प्रसाद जा चुका है। बोले नहीं, उन्होंने मुझे बोला है। तो वो जो एक तरीका होता था गुरुजी का कि चांदी की ट्रे, चांदी का गिलास, उसको प्रॉपर ढक के आंटी को बोला कि लेके जाओ। आंटी बड़ी धीरे धीरे आराम से, बल्कि कहीं गिर ना जाए, डरते हुए लेके गुरुजी के पास गई। जब गुरुजी को उन्होंने दिया तो गुरुजी ने एक सिप लिया और ट्रे में रखा और कहा कि पी जा। आंटी बोली कि ऐसे कैसे मैं पी जाऊँ, क्योंकि एक तो गुरुजी पंजाबी में बोलते थे और वो मन में ये चल रहा था कि कहीं गलती से गलती हो गई और मैंने उठा के पी लिया और कहीं मुझको डांट पड़े। तो फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये मेरे को पीना है। तो मतलब दिमाग में ये भी था कि ओक से पीना है कि ऐसे डल के लेना है, जैसे हम चन्नामृत लेते हैं ऐसे लेना है, कि मैं गिलास के मुँह लगाऊँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। वो डरी हुई थी। तो गुरुजी ने दोबारा बोला कि ले पी जा, इनो कल्याण नहीं कराना, तेनू शादी नहीं करानी, पिएगी तभी तो तेरा कल्याण होगा। और गुरुजी ने जो कहते ना, आंटी को पानी का गिलास ला के मंगा के पिला के और कल्याण किया। तो पूरी संगत हंसने लगी जब गुरुजी ने कहा क्यों शादी नहीं करानी, कल्याण नहीं कराना, तो एनू पी जा। तो वो जल प्रसाद पिला के गुरुजी ने अपना झूठा, क्योंकि सब संगत ये इंतज़ार करती थी कि गुरुजी हमें भी थोड़ा सा बचा हुआ, क्योंकि गुरुजी कभी भी थोड़ा सा पी के और किसी भी संगत को दे देते थे। और संगत बताती है कि उस जो गुरुजी पीते थे उसमें से बचे हुए में इतनी फ्रेगनेंस होती थी। और जब आंटी ने वो जल पिया तो आंटी कह रही मेरे अंदर ऐसा लगा मुझे जैसे कि हज़ारों करोड़ों मेरे अंदर ब्लेसिंग्स अंदर चली गई हैं। मतलब मेरे को बहुत अंदर से एक अजीब सा नहीं, एक कहते ना, हम कोई भी चीज़ पीते हैं, जब हम थम्स अप पीते हैं, कुछ पीते हैं तो उसका वो समझ में आता है, लेकिन गुरुजी की जब उन्होंने जल पिया तो वो पूरा अंदर से फील कर पा रही थी कि बहुत सारी इसमें ब्लेसिंग और मेरे अंदर बहुत कुछ गया है अंदर। इस तरीके से आंटी की 2-3 सत्संग ये छोटे छोटे हैं, लेकिन गुरुजी के प्यार को दर्शाते हैं, गुरुजी के उस प्यार को दर्शाते हैं जो वो धरती पर आके अपनी संगत पे लुटा रहे हैं। क्योंकि रब को कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर यही कहूँगी संगत जी, रब को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का भाव चाहिए। वो तो हमारे कल्याण के लिए धरती पे आए हैं, जो कि वो कर भी रहे हैं और करते भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही संगत जी। बहुत सारी संगत पूछ रही है कि मेंबरशिप कैसे लेनी है। देखो 1-2 चीज़ें हैं, ऑलरेडी शिव पुराण मैं चैनल पे 2 से 3 बार डाल चुकी हूँ। अभी एक ही चीज़ मैं बार बार नहीं डाल सकती हूँ। और क्योंकि सावन में मुझे शिव पुराण पढ़नी है और मुझसे बहुत सारी संगत कह रही थी कि आंटी हमें शिव पुराण सुनाओ, तो उसका एक मुझे जो उपाय यही समझ में आया कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन उन लोगों के लिए करूँगी जो सुनना चाहते हैं। अब वो सुनने वाले वो होंगे जो मेंबरशिप ले पाएंगे, क्योंकि फिर वो चैनल पे नहीं जाएगी, वो सीधी सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों के संगत के पास जाएगी। तो जो मेंबरशिप लेंगे, अब मेंबरशिप के लिए संगत पूछ रही है कि आंटी कैसे लें, तो वो मेंबरशिप आप देखोगे सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का बटन है, और ये एक ही बार लेना प्लीज़ शिव पुराण के लिए। और हो सके तो एक ही बार लेना, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सारी शिव पुराण की वीडियो उसी से आ जाएंगी। और एक मेंबरशिप से ये होगा कि आप मेंबर बन जाओगे और उसमें आप जितनी भी मैं वीडियो डालूँगी वो मेंबर्स के पास पहुँच जाएगी। और ज़्यादा बड़ा पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है, 59 का पैकेज है, क्योंकि उसमें ऑप्शन 3-4 आते हैं, तो तीनों चारों में नहीं जाना, प्लीज़ नहीं जाना। 59 का ही उसमें से यूट्यूब के पास जाने आधे पैसे। तो मेंबर आप लोग बन जाओगे तो वो जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास इजी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।